नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। डबल मर्डर से सनसनी, विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को लोगों ने पकड़कर मार डाला। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,105। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को बिहार सरकार ने बदला। अब बैंड बाजा समेत निकल सकेगी बारात। शादी में 100 की बजाय 150 लोग हो सकेंगे शामिल। सहरसा की अर्चना को मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार। दूसरे नंबर पर पटना की निशिता एवं मधुबनी के नरेश पासवान। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएससी संचालकों के साथ बैठक, कार्यों की हुई समीक्षा। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा माले नेता धीरेन्द्र झा ने। शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है चेकिंग अभियान। वाहनों और मास्क के लिए काटी जा रही फाइन। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल युवक पहुंचा अस्पताल। हिरासत में कार चालक। बिहार में गिरा पारा, अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी ठंड। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। और समाचार विस्तार से। डबल मर्डर से सनसनी, विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को पकड़कर लोगों ने मार डाला। मधुबनी जिले के मधेपुर थाना अंतर्गत भीट भगवानपुर हुई बड़ी घटना। मधुबनी जिले के मधेपुर थाना अंतर्गत भीट भगवानपुर गांव में लोमहर्षक घटना, हत्या की वारदात से सनसनी। विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को पकड़कर लोगों ने मार डाला। मधेपुर थाना क्षेत्र के भीट भगवानपुर गांव में 2 हत्याओं की वजह से अचानक सनसनी फैल गई। एक युवक ने 28 वर्षीय विवाहिता भारती देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ अरुण चौपाल नामक युवक का शव नदी से बरामद किया गया। आरोप है कि अरुण ने भारती की हत्या की और भागने के क्रम में लोगों ने पकड़कर उसे मार डाला। घटना रविवार दिन के लगभग 10 बजे की है। भारती देवी भीट भगवानपुर गाँव निवासी थी, जबकि 21 वर्षीय अरुण चौपाल भेजा थाना क्षेत्र के परवलपुर गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार महिला के साथ अरुण चौपाल का पूर्व से ही प्रेम प्रसंग था। शादी होने के बाद भी दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। उसका कथित तौर पर दरभंगा जिले के पाली गांव स्थित ससुराल भी आना जाना लगा था। 4 दिन पहले ही महिला ससुराल से अपने 8 वर्षीय पुत्र नंदलाल कामत एवं 3 माह के पुत्र प्रिंस कुमार के साथ अपने मायके भीट भगवानपुर गांव आई थी। बताया जा रहा है कि युवक शनिवार की रात में महिला के ससुराल पाली गांव गया था, जहां पता चला कि वह मायके गई है। देर रात युवक भीट भगवानपुर स्थित महिला के घर पहुंचकर उसे साथ चलने को कहा। महिला ने जाने से इनकार कर दिया। रविवार को लगभग 10 बजे युवक चाकू के साथ महिला के घर पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा।
लगा। बातचीत के दौरान अचानक युवक ने महिला पर चाकू से वार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद युवक भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटकर उसकी हत्या कर दी, ऐसा लोग बता रहे हैं, और शव को नदी में फेंक दिया। घटना की सूचना पर मधेपुर के थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एएसआई मुरली पासवान घटनास्थल पर पहुंचे और महिला के शव को उसके पिता के घर से बरामद किया। घटना की सूचना पर झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद और इंस्पेक्टर महफूज आलम भी पहुंचे। युवक का शव पुलिस ने शाम 4 बजे नंदनवन मुसहरी के समीप कमला नदी से बरामद किया। पुलिस घटना के बाबत महिला की बहन, भाभी और उसके पुत्र से जानकारी लेकर जांच में जुट चुकी है। 4 दिन पहले ही ससुराल से मायके आई थी महिला। घर में घुसकर प्रेमी युवक ने चाकू घोंपकर की प्रेमिका की हत्या, शव को नदी में फेंका। पुलिस ने युवक का शव नदी से बरामद किया। इलाके में हत्या की इस दोहरी वारदात से सनसनी फैल गई है। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 6,105। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,105। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,35,028 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें एक्टिव केस की संख्या 6,105 है। सबसे अधिक पटना में 155, अररिया में 8, अरवल में 6, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 15, भोजपुर में 3, बक्सर में 4, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 16, गोपालगंज में 1, जमुई में 15, जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 3, खगड़िया में 2, किशनगंज में 5, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 10, मधुबनी में 5, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 21, नालंदा में 14, नवादा में 16, पूर्णिया में 29, रोहतास में 2, सहरसा में 29, समस्तीपुर में 18, सारण में 22, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 7, सुपौल में 9, वैशाली में 4 और पश्चिम चंपारण में 1 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को बिहार सरकार ने बदला। अब बैंड बाजा के साथ निकल सकेगी बारात, शादी में 100 की बजाय 150 लोग हो सकेंगे शामिल। कोरोना को लेकर बदली बिहार सरकार की गाइडलाइन। सरकार ने शादी समारोहों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की, लेकिन हर हाल में मास्क लगाना होगा अनिवार्य, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर भी जरूरी। अब बैंड बाजा संग निकल सकेगी बारात। बारात अब बैंड बाजे के साथ निकलेगी। बारात में बैंड बाजा बजाने की इजाज़त दे दी गई है। शादी समारोह में पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार ने 26 नवंबर को जारी अपने आदेश को 3 दिनों में ही बदल दिया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी समारोह के लिए गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है। समारोह स्थल के बाहर बैंड बाजा बजाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब यह इजाज़त मिल गई है। शादी श्राद्ध को लेकर दिशा निर्देश जो जारी किए गए, इसके अनुसार शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत थी। सड़कों पर बैंड बाजा और बारातियों के जुलूस पर रोक थी। अपने नए आदेश में राज्य सरकार ने हालांकि इसमें बदलाव कर दिया है। अब बारात में 100 की जगह अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह के दौरान सड़कों पर बैंड बाजे बज सकेंगे और बारात निकालने की अनुमति होगी, लेकिन बाकी शर्तें ज्यों की त्यों रहेंगी। समारोह स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बीमार व्यक्तियों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। यह जो नए दिशा निर्देश हैं वह 3 दिसंबर तक के लिए प्रभावी हैं। सहरसा की अर्चना को मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार, दूसरे नंबर पर पटना की निशिता और मधुबनी के नरेश पासवान। सहरसा की अर्चना मिश्रा को मिला मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार, दूसरे नंबर पर पटना की निशिता और मधुबनी के नरेश पासवान।
किसी भी कला को निरूपित करने में कलाकार की भावना और अपनी कृति को लेकर उसके मन में उपजे भाव का विशेष महत्व होता है। उक्त बातें विवेकानंद कैंसर अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अशोक सिंह ने सोमवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 48वें मिथिला विभूति पर्व समारोह अंतर्गत मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मिथिला की धरोहर कला को विकास की पटरी पर दौड़ाने में यहाँ की नारी शक्ति का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मौके पर अपने विचार रखते हुए पीजी प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अयोध्यानाथ झा ने कहा कि मिथिला चित्रकला के विभिन्न चित्रों की अपनी विशेषता है, जो जीवन के दर्शन से सहज रूप से जुड़ा होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व को भी प्रमाणित करती है। संस्थान के तकनीकी संयोजक आशीष चौधरी एवं मणिभूषण राजू के संयोजन में MLSM कॉलेज के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर जीवकांत मिश्र, मणिकांत झा, प्रवीण झा, डॉक्टर गणेश कांत झा, पुरुषोत्तम वत्स, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ाबाई, विनोद कुमार झा, विद्याभूषण, अभिषेक झा, कल्याणी चौधरी, चंदना आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सभागार में उपस्थित माता, भगिनी, प्रतिभागी, भाई बहन, हम सब व्यक्ति लगभग यहाँ सनातनी छी और सनातन सिद्धांत के अनुसार हम सब जाने छिए ये चराचर जगत जे छे ईश्वर के एक अनुपम कीर्ति छे और एमे एक कीर्ति में मनुष्य के सर्वश्रेष्ठता प्राप्त छे। सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में ईश्वर ओकरा उपस्थित कयलखिन। जो मिथिला लोक चित्रकला के हमरा संरक्षित और संवर्धित करवा के अछि तो भूमि चित्र और भित्ति चित्र के पुनः संरक्षित करवा पड़त। जे पर्व त्योहार छे पर्व त्योहार पर जे अरिपन बनी छे अरिपन के संरक्षित करवा पड़त, अरिपन बनावा पड़त। अहाँ बढ़िया बढ़िया चित्र बना लै छी, पेंटिंग कऽ लै छी, मुदा कतेक लोग जे छै आई अरिपन बनेवा में सुदृढ़ छी, अरिपन बना से बढ़िया अरिपन बना सकै छी, तै में हमरा संदेह रहै छै। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI technology from TVS. Eco Thrust FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race Tuned FI यानी RTFI जो दे बेटर रियल थ्रॉटल फील। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डबल मर्डर से सनसनी, विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को लोगों ने पकड़कर मार डाला। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,105। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस।
कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को बिहार सरकार ने बदला। अब बैंड बाजा समेत निकल सकेगी बारात। शादी में 100 की बजाय 150 लोग हो सकेंगे शामिल। सहरसा की अर्चना को मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार। दूसरे नंबर पर पटना की निशिता एवं मधुबनी के नरेश पासवान। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएससी संचालकों के साथ बैठक। कार्यों की हुई समीक्षा। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा माले नेता धीरेन्द्र झा ने। शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है चेकिंग अभियान। वाहनों और मास्क के लिए काटी जा रही फाइन। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घायल युवक पहुंचा अस्पताल। हिरासत में कार चालक। बिहार में गिरा पारा। अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी ठंड। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की सीएससी संचालकों के साथ बैठक। कार्यों की हुई समीक्षा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवासीय कार्यालय पर सीएससी के जिला प्रबंधक राकेश कुमार खां एवं सीएससी संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में सीएससी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि आम लोगों के सुविधा हेतु भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नियंत्रित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के तहत ऑनलाइन माध्यम से कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। वह सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इन सेंटरों को गंभीरता और पारदर्शिता से कार्य करने की अधिक जिम्मेदारी दी गई है, ताकि मूलभूत कार्यों के लिए लोगों को दूर जाकर भटकना न पड़े। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा माले नेता धीरेन्द्र झा ने। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा धीरेन्द्र ने। बिहार में किसान मजदूरों का आंदोलन तेज होगा, बोली माले। धान की अनिवार्य खरीद की व्यवस्था हो। बिहार में बदलाव का जनादेश। हेरी फेरी से सरकार बनी है, माले ने कहा। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने दरभंगा में पंडासराय स्थित जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट्स के हित में लाए गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ जारी ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पक्ष में पूरे देश के किसान और आम नागरिक हैं। मोदी सरकार को अविलंब किसानों की मांगों को पूरी करनी चाहिए। आंदोलन के पक्ष में भाकपा माले किसान महासभा, खेग्रामस सहित अन्य संगठनों के द्वारा एकजुटता आंदोलन बिहार में तेज होगा। आज पूरे बिहार में कार्यक्रम है। पूरे देश में किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से लाखों लाख किसानों ने घेर रखा है। किसान विरोधी, अंबानी अडानी परस्त, कारपोरेट परस्त जो 3 किसान विरोधी कानून मोदी सरकार के जरिए लाया गया है, उसके खिलाफ पूरे देश के किसानों में भारी नाराजगी है और किसानों ने दिल्ली देश के राजधानी को घेर रखा है और हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। उस आंदोलन के पक्ष में भाकपा माले, खेत मजदूर सभा, ग्रामीण मजदूर सभा, किसान महासभा और छात्र संगठन, नौजवान संगठन, महिला संगठन, हम सारे लोग उस आंदोलन के पक्ष में एकजुटता आंदोलन संपूर्ण बिहार में जारी रखे हुए हैं और इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। और किसानों की जो मांग है, वाजिब मांग है कि हम दिल्ली दरबार में नहीं जाएंगे, हम प्रधानमंत्री के दरबार में नहीं जाएंगे। देश के किसानों से बात करने के लिए दिल्ली की सरकार को, मोदी जी के सरकार को किसानों के बीच में आना पड़ेगा और किसानों के बीच आकर के इस बात का ऐलान करना होगा कि किसान विरोधी जो कानून है उस कानून को वापस लिया जाएगा। और इसके लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार को तत्काल पहल करना चाहिए और पहल करके वो किसान विरोधी जो कानून बने हैं उसको वापस लेना चाहिए। और इसके लिए यदि जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट का, संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाना चाहिए। जीएसटी के लिए रात में संसद बैठ सकती है तो किसान लाखों लाख करोड़ों करोड़ किसानों के सवाल पर संसद की विशेष बैठक क्यों नहीं हो सकती है, देश का आवाम पूछ रहा है। इसलिए इस आंदोलन को लेकर के पूरे देश में किसान आंदोलन की एक नई फिजा बनी है, हम इसका स्वागत करते हैं। शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है चेकिंग अभियान। वाहनों और मास्क के लिए काटी जा रही फाइन।
लगातार जारी है चेकिंग अभियान, वाहनों की जा रही चेकिंग, मास्क के लिए भी काटा जा रहा फाइन। दरभंगा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस सड़कों पर मुस्तैद है। रविवार हो, छुट्टी का दिन या फिर कार्य दिवस, पुलिस बदस्तूर अपनी ड्यूटी कर रही है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों के कागजात जांचे जा रहे हैं, गाड़ी चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जा रही है, हेलमेट की जांच की जा रही है और इसके साथ ही अगर मास्क नहीं पहना है तो उसके लिए भी काटी जा रही है फाइन। शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर मुस्तैद हैं पुलिस के जवान और अधिकारी। थाना के द्वारा चल रहा है हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण, 7 आदमी पे अभी तक फाइन किया गया। बैग वगैरह, डिक्की वगैरह चेक किया, आम वगैरह, शराब वगैरह उसके बारे में चेकिंग किया जा रहा है। दारू भट्टी चौक लगातार अभियान चल रहा है, चलता रहेगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डबल मर्डर से सनसनी, विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को लोगों ने पकड़कर मार डाला। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,105। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को बिहार सरकार ने बदला, अब बैंड बाजा समेत निकल सकेगी बारात। शादी में 100 की बजाय 150 लोग हो सकेंगे शामिल। सहरसा की अर्चना को मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार, दूसरे नंबर पर पटना की निशिता एवं मधुबनी के नरेश पासवान। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की CSC संचालकों के साथ बैठक, कार्यों की हुई समीक्षा। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा माले नेता धीरेन्द्र झा ने। शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है चेकिंग अभियान, वाहनों और मास्क के लिए काटी जा रही फाइन। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल युवक पहुंचा अस्पताल, हिरासत में कार चालक। बिहार में गिरा पारा, अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी ठंड। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल युवक पहुंचा अस्पताल, कार सवार हिरासत में। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने एक बाइक सवार को मारी ठोकर, घायल अवस्था में इलाज के लिए भेजा गया क्लिनिक। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर में रविवार की देर शाम नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने एक बाइक सवार को ठोकर मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल दूध विक्रेता भिलाई गांव निवासी रमेश यादव को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भेजा। वहीं लहेरियासराय थाना क्षेत्र के MP मिश्रा चौक निवासी स्वर्गीय रमेश चौधरी के पुत्र स्वराज चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। थानाध्यक्ष चंद सिंह ने बताया कि स्वराज चौधरी नशे की हालत में कार चला रहे थे। जांच करने पर उनके अंदर अल्कोहल की मात्रा पाई गई। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिहार में गिरा पारा, अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी ठंड। बिहार में गिरा पारा, अगले 3-4 दिनों में ठंड बढ़ने के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवा की वजह से बिहार के विभिन्न शहरों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम साफ होते ही तापमान में कमी देखी गई।
पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया सहित अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आया है और ऐसे में अगले 3-4 दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। जानकारों की माने तो उत्तर भारत में इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डबल मर्डर से सनसनी, विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को लोगों ने पकड़कर मार डाला। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,105। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को बिहार सरकार ने बदला। अब बैंड बाजा समेत निकल सकेगी बारात। शादी में 100 की बजाय 150 लोग हो सकेंगे शामिल। सहरसा की अर्चना को मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार। दूसरे नंबर पर पटना की निशिता एवं मधुबनी के नरेश पासवान। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की CSC संचालकों के साथ बैठक, कार्यों की हुई समीक्षा। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा माले नेता धीरेन्द्र झा ने। शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है चेकिंग अभियान, वाहनों और मास्क के लिए काटी जा रही फाइन। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल युवक पहुंचा अस्पताल, हिरासत में कार चालक। बिहार में गिरा पारा, अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी ठंड। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। देर रात तक होता रहा भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व सामा चकेवा का आयोजन, विसर्जन के साथ हुआ इसका समापन। विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का अनूठा त्योहार सामा चकेवा। मिथिलांचल का सामा चकेवा भाई बहन के स्नेह का अनूठा पर्व है। सामा चकेवा में महिलाएं 7 दिनों तक सामा चकेवा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं, लोक गीत गाती हैं और परंपरा अनुसार लोकमानस में प्रचलित सामा चकेवा की कहानियां कहती हैं। मिथिलांचल में अपनी खास लोक संस्कृति के लिए विख्यात है सामा चकेवा। यहाँ के रीति रिवाज, खान पान और पर्व त्योहार क्षेत्र को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। यहाँ के प्रमुख उत्सवों में है सामा चकेवा नामक त्योहार। सामा चकेवा मिथिला का एक बहुत ही अनोखा पर्व है। भाई बहन के बीच स्नेह और समर्पण को दर्शाने वाला यह त्योहार महापर्व छठ के पारण के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो छठ पूजा के अंतिम दिन जब व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी शाम से मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा का यह त्योहार शुरू होता है। सामा चकेवा त्योहार में महिलाएं 7 दिनों तक सामा चकेवा, चुगला और दूसरी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं, लोक गीत गाती हैं और परंपरानुसार लोकमानस में प्रचलित सामा चकेवा की कहानियां कहती हैं। त्योहार के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा की रात में सामा को प्रतीकात्मक रूप से ससुराल विदा किया जाता है। पास के किसी खाली खेत में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। जिस तरह एक बेटी को ससुराल विदा करते समय उसके साथ नया जीवन शुरू करने हेतु आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं, उसी तरह से विसर्जन के समय सामा के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, बिछावन और दूसरी आवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं। विदाई का गीत गाती हैं महिलाएं, जिसे समदाउन कहते हैं।
चुगला का किया जाता है इस अवसर पर मुंह काला। सामा चकेवा यानी भाई बहन के इस कथा संसार में एक चरित्र है चुगला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वह चुगली करता है, झूठी बातें फैलाता है। उसी के चलते सामा को कठोर श्राप झेलना पड़ा। इसलिए इस त्योहार में चुगले का मुंह काला करती हैं बहनें। आज सामा का भसान था। आज सामा अपना ससुराल जा रही थी। इसमें भाई लोग नाव बनाते हैं, डोली जैसा बनाते हैं और तरह तरह का उसमें गुब्बारा से सजाते हैं और भाई लोग उसमें सामा चकेवा को दे करके तालाब जो रहता है, पोखरा रहता है, उसमें भाई लोग उसको भसाते हैं। वही सामा का ससुराल होता है। 10 दिन तक इसका पूजा होता है। विभिन्न तरह का गाना गाते हैं, भगवती माता का, ब्रह्म बाबा का, बजरंगबली जी का। और बहन जो है ससुराल से अपने मैके आती है और भाई को खोइछा भरती है, उसमें चूड़ा देती है, मिठाई देती है और भाई को आशीष देती है। सामा को प्रणाम करती है, सामा फिर इसी तरह आइएगा और मेरे भाई को आशीष दीजिएगा। रक्षाबंधन के तरह ही भाई बहन का ये त्यौहार होता है। भाई भी आता है, बाहर से भाई भी आता है और अच्छा से मिथिलावासी जो हैं सो सामा चकेवा का त्यौहार मनाते हैं। मिथिला का बहुत बड़ा पर्व त्यौहार है। सामा का भोग लगाते हैं चूड़ा दही और गुड़ से, मिठाई से और भाई को भी खोइछा भरते हैं गुड़ चूड़ा मिठाई से। भाई नाव बनाता है, उसमें तरह तरह का गुब्बारा से सजा के लाते हैं, गीत गाते हैं। 10 औरत मिल के आती है यहाँ और अच्छा से सामा को उसमें विदा करती है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। डबल मर्डर से सनसनी, विवाहिता की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को लोगों ने पकड़कर मार डाला। बिहार में कोरोना के 457 नए मरीज, आंकड़ा 2,35,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 6,105। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 8 नए पॉजिटिव केस। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को बिहार सरकार ने बदला। अब बैंड बाजा समेत निकल सकेगी बारात। शादी में 100 की बजाय 150 लोग हो सकेंगे शामिल। सहरसा की अर्चना को मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार। दूसरे नंबर पर पटना की निशिता एवं मधुबनी के नरेश पासवान। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की CSC संचालकों के साथ बैठक, कार्यों की हुई समीक्षा। आंदोलनरत किसानों की मांगों को अविलंब पूरी करे मोदी सरकार, कहा माले नेता धीरेन्द्र झा ने। शहर से लेकर गांव तक लगातार जारी है चेकिंग अभियान। वाहनों और मास्क के लिए काटी जा रही फाइन। नशे की हालत में कार चला रहे कार सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल युवक पहुंचा अस्पताल। हिरासत में कार चालक। बिहार में गिरा पारा, अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी ठंड। और विसर्जन के साथ ही संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व सामा चकेवा। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।